स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं भारत की स्थिति व आकार। तो चलिए बिना देरी किए ही करते हैं शुरुआत। तो देख लेते हैं आज क्या है हमारी क्लास में कुछ खास, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी फर्स्ट लाइन यही होती है कि जो भारत है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, जब हम ग्लोब देखते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि जो हमारा भारत है वो कुछ इस तरह है, यहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला, ठीक है। तो बात हुई ये कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ सिचुएटेड की वजह से, यहाँ स्थित होने की वजह से इसको उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा, 32.8, देखिए स्टूडेंट, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा जो भारत है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर बात करूं मैं समुद्री तटीय रेखा की, तो 7516.6 किलोमीटर इसकी तटीय समुद्री जो तट रेखा है वो है, यानी कि जो यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से जो समुद्र के तटों से जो हमारा इलाका लगा हुआ है वो क्या है हमारा 7516.6 किलोमीटर। इसी प्रकार कहीं कहीं जब अब नई बुक आई है उनमें आपको सीधा इसका पॉइंट नहीं लगाया बल्कि सीधा दे रखा है 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों ही सही है बेटा। अगर स्थलीय सीमा की मैं बात करूं, यानी कि जो स्थल सीमा है हमारी स्थल से जहां से वो टच कर रखी है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं हमारे जो देश है हमारा भारत, वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों में बटा हुआ है, और जो अक्षांशीय स्थित है हमारे अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार जिसमें हुआ है वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और जो 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर से गुजरती है, जो एक लाइन हमारी है, उसी को हम बोलते हैं यामोत्तर रेखा। इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर यूज करें तो IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इसको लिया गया है। इसको इलाहाबाद के नैनीस्थान से लिया गया है, और ये भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, यहाँ कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये होकर गुजरती है, ठीक है। ये बात हुई हमारे यहाँ की। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अगर हमें भारत की बात करूं तो उत्तर से लेकर दक्षिण में की जो लंबाई है हमारी वो है स्टूडेंट, जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से लेकर अगर दक्षिण तक नापा जाए तो 3214 किलोमीटर की लंबाई है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो 2933 किलोमीटर की हमारी ये लंबाई है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार मैं बात करती हूँ कि हम उत्तर में जो उत्तरी हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा है, इंदिराकोल। उत्तर में हम नापते हैं इंदिराकोल से, और नीचे हम नापते हैं कैप कैमोरिन से। ये हमारा कन्याकुमारी का ही एक शहर है, वहां तक इसको नापा जाता है। अगर बात करूं मैं गुजरात से पूर्व से पश्चिम तक की जो हमारी लाइन है, अगर उसको हम देखें तो गुजरात में गुआरमोटा से लेकर अपने यहाँ बात कर लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में है कि किवंतु नामक क्षेत्र है, वहां तक इसको नापा जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम बात करें कि हमारे जो भारत है उसमें टोटल द्वीप कितने हैं, जैसे उत्तर ये देख लेते हैं हम, यहाँ हमारा पश्चिम जो दक्षिण पश्चिम जो हमारा एरिया है उसमें लगता है हमारा अरब सागर, और यहाँ पर जो पूर्व दक्षिण एरिया है उसमें हमारा है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो अरब सागर है इसमें है 36 द्वीप। और बात कर लेते हैं हमारे नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ऊपर ये जो एरिया है वो है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें 572 द्वीप है, और अरब सागर में है हमारे 36 द्वीप। अगर हम अरब सागर के द्वीप और जो हमारी बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उनका टोटल कर दें तो हम 608 हमारे द्वीप समूह हैं, ठीक है, सॉरी द्वीप हैं स्टूडेंट। ये आगे वाली क्लासों में मैं आपको समझाऊंगी डिटेल से द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप किसको कहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये टोटल मिलाकर अगर टोटल हमारे द्वीप पूछ लिया जाए तो 608 द्वीप हैं, ठीक है। भूलना नहीं है इन चीजों को। अरब सागर में
572, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में 572 और अरब सागर में 36 द्वीप हैं। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो हमारे 608 द्वीप बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हुई यहाँ की। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा कुछ पड़ोसी देश है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है ना, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब एक ट्रिक के माध्यम से आप देखना स्टूडेंट, आपने पहले तो मैं ये बता देती हूँ, जैसे हमने बात कर ली, जो उत्तरी जो हमारा पॉइंट है उसको तो इंदिराकोल कहते हैं, तो दक्षिणी जो हमारा पॉइंट है उसको भी तो कुछ कहा जाता होगा, उसको कहा जाता है इंदिराकोल। आपने स्टूडेंट सुना भी होगा कि 2006 में जब सुनामी आई थी तो जो हमारा इंदिराकोल है वो क्या हो गया था, इंदिरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। 2004 में इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मियन पॉइंट भी बोला जाता है, वो क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन है यहाँ से भी अराइज होता है कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा दक्षिणी एरिया में स्थित है, निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये बात हुई। अगर बात करें हमारे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये हमारे आसपास का जो एरिया है उसके बारे में हमारी नॉलेज है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारी कर्क रेखा वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, और जो स्थित है हमारी, मतलब गुजरती है, वो गुजरती है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री से गुजरती है, होकर गुजरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत में किस किस राज्य से गुजरती है। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, उम्मीद करती हूँ आपको वो चीज समझ में भी आ जाएगी। एक राजा है, ठीक है, राजा के गुजर महल में 36 बंगले हैं और एक झाड़ है, और वो क्या ले रहा है, पूरी मौज ले रहा है, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि राजा के गुजर महल में 36 बंगले और एक खंड है, और वो क्या ले रहा है, पूरी मौज ले रहा है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमारे जो राज्य है जिनसे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, क्या वो सारे आ चुके हैं। तो राजा से राजस्थान, गुजर से गुजरात, महल से मध्य प्रदेश 36 हैं बंगले, तो 36 से छत्तीसगढ़, बंगले से पश्चिम बंगाल, और खंड से झारखंड, और पूरी मौज ले रहा है यानी त्रिपुरा, और मौज से मिजोरम। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। फिर से याद कर लेते हैं एक बार, राजा के गुजर महल में 36 बंगले और एक खंड है, तो वो क्या ले रहा है, पूरी मौज ले रहा है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपके सारे वो जो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो सभी आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।